आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत जल्द ही कौमी इंसदादे दहशतगर्दी पॉलिसी और हिकमत अमली मुतारिफ करेगी। मुल्क में दहशतगर्दी से निपटने के लिए मजबूत इको निज़ाम कायम किया गया है। एक ओहदा एक पेंशन स्कीम के 10 बरस मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये स्कीम अपने जाबाजों को मुल्क की जानिब से खिराज तहसीन की खातिर एक अहम कदम है। हुकूमत ने पराली जलाने के मामले में मुलव्वस किसानों के लिए जुर्माने को 2 गुना कर दिया है। भारतीय रेलवे त्योहारों के बाद वापस लौटने वाले मुसाफिरों की सहूलत के लिए कल 164 खुसूसी रेलगाड़ियां चलाएगा। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने 16 बरस से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया तक रसाई हासिल करने पर पाबंदी आयद कर दी है। और बैडमिंटन में भारत के खिलाड़ी किरण जॉर्ज कोरिया मास्टर्स सुपर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा है कि हुकूमत जल्द ही दहशतगर्दी से निपटने के लिए कौमी इंसदादे दहशतगर्दी पॉलिसी और हिकमत अमली मुतारिफ करेगी। नई दिल्ली में कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की जानिब से मुनक़िदा 2 रोज़ा इंसदादे दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस 2024 से अपने इफ्तिताही खिताब में जनाब अमित शाह ने कहा कि जब हम 2006 से 2013 और 2014 से 2021 के अरसे पर नजर डालते हैं तो दहशतगर्दी के वाकयात में 70% कमी आई है। 10 साल के अंदर आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस रणनीति लेकर भारत सरकार चली है। मोदी जी का एक घोष वाक्य जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये न केवल भारत समग्र विश्व ने आज स्वीकार किया है। भारत के अंदर टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ी हुई है। 10 साल के काम का विहंगावलोकन करें तो संतोषजनक चित्र हमारे सामने खड़ा हुआ है। दहशतगर्दी मुखालिफ कॉन्फ्रेंस का असल मकसद मजमूई हुकूमती तरीक़ेकार के तहत दहशतगर्दी से निपटने की खातिर मुख्तलिफ फरीकों के दरमियान तालमेल बढ़ाना है। इस कॉन्फ्रेंस में पुलिस के सीनियर ओहदेदारान, मरकजी एजेंसी के अफसरान और कानूनी फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी के माहिरीन यकजा हो रहे हैं। वो इंसदादे दहशतगर्दी मुकदमात के मामले में चैलेंज से मुतालिक कानूनी तरीक़ेकार और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के रोल पर तबादला ख्याल करेंगे। इस तबादला ख्याल से मुल्क भर में सरगर्म दहशतगर्दों के नेटवर्क को नेस्तो नाबूद करने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर कानूनी इश्तराक और हिकमत अमली वज़ा करने में भी मदद मिलेगी। मरकज की एक ओहदा एक पेंशन OROP स्कीम के आज 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। साबिक फौजियों को मसावी और मुनसिफाना पेंशन की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए मरकज के जरिए लागू की गई ये स्कीम यकसर तब्दीली लाने वाली है। ये इस स्कीम इस बात को यकीनी बनाती है कि साबिक फौजी जो एक जैसे ओहदे से एक जैसी नौकरी की मुद्दत कार के तहत रिटायर होते हैं, उन्हें उनकी रिटायरमेंट की तारीख के कतई नजर मसावी पेंशन मिले। वजारत दिफा ने कहा है कि मौजूदा माली साल के दौरान एक ओहदा एक पेंशन के कुल अखराजात 4,468 करोड़ रुपए से ज्यादा हैं। उसने कहा है कि इस साल 30 सितंबर तक मुसल्लह अफवाज के पेंशन याफ्तगान को 895 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए जा चुके हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक ओहदा एक पेंशन स्कीम को नाफिज करने का फैसला तवील अरसे से जारी मांग को पूरा करने की जानिब एक अहम कदम था। आज जबकि इस स्कीम ने 10 साल मुकम्मल कर लिए हैं, एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि ये इक़दाम मुल्क की हिफाजत करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर देने वाले साबिक फौजी एहलकारों की हिम्मत, दिलेरी और कुर्बानी को शानदार खिराज तहसीन था। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली से मुताल्लिक वजारत ने पराली जलाने के मामलों में जुर्माने को 2 गुना कर दिया है। हुकूमत ने पराली जलाने के मामलों में जुर्माना नाफिज करने, उसे इकट्ठा करने और उसे इस्तेमाल करने से मुताल्लिक तरमीमी ज़ाब्तों 2024 के तहत कल कौमी राजधानी खित्ते और इससे मुत्तसिल इलाके में हवा के मेयार के बंदोबस्त से मुताल्लिक कमीशन के लिए नए ज़ाब्ते नोटिफाई किए हैं। नए ज़ाब्तों के मुताबिक जिन किसानों के पास 2 एकड़ से कम आराजी है, उन्हें अब 5,000 रुपए देने होंगे जो पहले 2,500 रुपए थे। जिन किसानों के पास 2 से 5 एकड़ तक अराजी है, उन्हें पराली जलाने के हर वाक़े पर 10,000 रुपए अदा करने होंगे
और जिन किसानों के पास 5 एकड़ से ज्यादा रकबा है वो माहौलियात को आलूदा करने के लिए 30,000 रुपए देंगे। इससे पहले पराली जलाने के लिए 2 से 5 एकड़ अराजी के लिए 5,000 रुपए और 5 एकड़ से ज्यादा के लिए 15,000 रुपए जुर्माना था। आज कैंसर से मुतालिक बेदारी का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन 2014 से हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद कैंसर की रोकथाम, शुरुआत में इसका पता लगाने और इलाज के बारे में बेदारी में इजाफा करना है। इस दिन लोगों की इस बात के लिए हौसला अफजाई की जाती है कि वो म्युनिसिपल क्लिनिक, सरकारी अस्पतालों और मरकजी हुकूमत की सेहत से मुतालिक स्कीमों की सहूलतों के तहत मुफ्त स्क्रीनिंग का फायदा उठाएं। जम्मू कश्मीर असम्बली आज उस वक्त पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई जब अपोजिशन के मेंबरान ने उस करारदाद के मंजूर होने पर शोर शराबा किया जिसमें मरकज के जेर इंतजाम इलाके के खुसूसी दर्जे और कानूनी जमानतों को बहाल करने की बात कही गई थी। इस करारदाद को नायब वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने पेश किया था और कल ऐवान ने इसको 100 वोट से पास किया था। बीजेपी की लीडर स्मृति ईरानी ने जम्मू कश्मीर असम्बली में मरकज के जेर इंतजाम इलाके के लिए खुसूसी दर्जा और आईनी जमानतें बहाल करने की खातिर करारदाद मंजूर किए जाने पर आज सवालात उठाए। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने INDIA इत्तेहाद के रहनुमाओं से सवाल किया कि वो जम्मू कश्मीर में आईन के खिलाफ एक नई जंग लड़ते हुए देखे जा रहे हैं। कांग्रेस से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ क्यों नहीं खड़ी होती। भारतीय रेलवे मुसाफिरों की सहूलतों के लिए कल 164 खुसूसी रेलगाड़ियां चलाएगा। त्योहारों के बाद मुसाफिरों की वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। रेलवे आइंदा 3 दिनों में तकरीबन 476 रेलगाड़ियां चलाने का मंसूबा रखता है। भारतीय रेलवे के मुताबिक उसने पिछले 36 दिनों में 4,521 रेलगाड़ियों से 65 लाख मुसाफिरों को आमदरफ्त में सहूलत फराहम की है। रेलवे की वजारत ने कहा है कि भारतीय रेलवे से 6 करोड़ 85 लाख से ज्यादा मुसाफिरों ने बिहार, मशरकी उत्तर प्रदेश और झारखंड का सफर किया है। रेलवे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार ने कहा है कि रेलवे ने इस माह की 4 तारीख को महज एक दिन में 3 करोड़ से ज्यादा मुसाफिरों को आमदरफ्त में सहूलत फराहम करने का संगे मील भी हासिल किया है। भारतीय रेल द्वारा 7,700 से अधिक गाड़ियों के परिचालन की महती योजना तैयार की गई है। 4 नवंबर को सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में हम लोगों ने स्पेशल ट्रेनें चलाई और कुल मिलाकर के देश के विभिन्न हिस्सों से भारतीय रेल के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक यात्रियों ने सफर किया, जो कि इस साल का अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 3 करोड़ की जो संख्या है वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की कुल आबादी के बराबर है। स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का सिलसिला भी चलता रहेगा। आज भी हम लोग करीब 160 स्पेशल गाड़ियों का परिचालन कर रहे हैं और कल के डेट में हम लोग 165 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने छठ पूजा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भी छठ पूजा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाने के लिए कानून बनाने का फैसला किया है। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर निफाज न करने की सूरत में जुर्माना शामिल है। नौजवानों की ज़हनी सेहत और सलामती पर सोशल मीडिया के असरात से मुताल्लिक बढ़ती हुई तशवीश के पेश नज़र ये अहम कानून सामने आया है। इक्सन शहर में जारी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के किरण जॉर्ज क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने मर्दों के सिंगल्स जुमरे के प्री क्वार्टर फाइनल में ताइवान के खिलाड़ी ची यू जैन को 21-17, 19-21, 21-17 से हराया। इस जीत से उनके पुख्ता अज़्म की अक्कासी होती है। खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत जल्द ही कौमी इंसदादे दहशतगर्दी पॉलिसी और हिकमत अमली मुतारिफ करेगी। मुल्क में दहशतगर्दी से निपटने के लिए मजबूत इको निज़ाम कायम किया गया है। एक ओहदा एक पेंशन स्कीम के 10 बरस मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये स्कीम अपने जाबाजों को मुल्क की जानिब से खिराज तहसीन की खातिर एक अहम कदम है। हुकूमत ने पराली जलाने के मामले में मुलविस किसानों के लिए जुर्माना 2 गुना कर दिया है। भारतीय रेलवे त्योहारों के बाद वापस लौटने वाले मुसाफिरों की सहूलत के लिए कल 164 खुसूसी रेलगाड़ियां चलाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।